तो खदेड़ा तो हो रहा है ना, जहाँ जा रहे हैं वहीं से जनता इनको खदेड़ रही है। बहुत खरी खरी खोटी खोटी सुना के आए हुए जाके, उसकी ऑडियो वीडियो जारी करा दो, अमित शाह से कहो कि उसकी वीडियो जारी कर दो। मैं आज आपको स्वयं अपना बताता हूँ कि मैं 2 दिन से मथुरा में था। मथुरा के अंदर ये हाल है कि जब मैं गाड़ी लेकर बैठ के वहां से निकलता था और जहां गाड़ी रोक दी जिस गांव के अंदर, सबसे पहले वो पूछते थे। मोदी कह रहे हैं कि यूपी की जनता समझदार हो गई और दंगाइयों को कभी सत्ता नहीं देगी। बिल्कुल नहीं देगी, दंगाई तो ये खुद है, इन्हें सत्ता नहीं देगी अब यूपी की जनता। बिल्कुल, जब जावा दिन आते हैं तो ऐसे बोलते हैं। वो गरीब ही लोग थे जो गंगा में लाश से बह रही थी। जो किसानों की शहादत को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो 13 महीने की किसानों की तपस्या को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। और जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। और जो बीजेपी को वोट देगा वो किसानों का सबसे बड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमुद और बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है BCS न्यूज में। और हमारे साथ मौजूद है हरेंद्र ताऊ, जो आजकल धुआंधार प्रचार में लगे हुए। उन्हीं से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल क्या चल रहा है। देखिए, चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। जनता के अंदर बहुत गुस्सा है सरकार को लेके, क्योंकि सरकार जो वादे करती है उनसे मुकर जाती है। जिस तरह किसानों से किए गए वादे से ये सरकार मुकरी है, तो जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री से भी उठ चुका है। लेकिन अभी पीएम ने आज वर्चुअल रैली करी, उसमें पीएम मोदी ने कहा कि 5 सालों में योगी सरकार ने जनता को बहुत विकास किया है और महिलाएं और किसान सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जितनी भी गुंडागर्दी थी सब खत्म कर दी है 5 सालों में। देखिए, अगर 5 साल में विकास देखना और उधर कैमरा मत करना, आपने खुद देखा होगा रिपोर्टर ने कि किसान बैठा है इस खेत की रखवाली, जिस खेत पे आप बैठे हो, कि यहाँ जो आवारा पशु हैं वो खेत ना खा जाएं। ये तार इसीलिए बंधे हुए हैं कि आवारा पशु इनका खेत ना खा जाएं। तो ये क्या है? ये विकास है? कौन सा विकास दिखाना चाहते हो? हाथरस कांड याद है? वो विकास था। वो महिलाएं सुरक्षित थी। या आपने उन्नाव कांड देखा, वो सुरक्षित थी? या आपने लखीमपुर खीरी के अंदर जो कांड देखा कि मंत्री का बेटा मंत्री के कहने पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के रोंद रहा है, वो किसान खुश है? जो 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठ के आया, वो किसान खुश है? जिस किसान के 700 से ज़्यादा परिवार के लोग शहीद हो गए, क्या वो किसान खुश है? जिन माताओं बहनों के इस आंदोलन के दौरान सर फोड़े हैं, क्या वो किसान खुश है? क्या कोई महिलाएं खुश है जो 350 का सिलेंडर खरीदती थी आज 1000 रुपये के करीब जा रहा है? वो खुश है? महंगाई कहाँ जा रही है? शिक्षा कहाँ गई? स्वास्थ्य कहाँ गया? बेरोजगारी कहाँ गई? हमने शिक्षा में विकास किया है और हॉस्पिटल बनवाए हैं, गिनवा तो रहे हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं बना। अगर यहाँ हॉस्पिटल बनता तो वो जो है इस तरीके से कोरोना काल में आपने देखा, जो मुख्यमंत्री अपने प्रजा को ऑक्सीजन ना दे पाए, दवाई ना दे पाए, बेड ना दे पाए, और मरने के बाद योगी तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई भी मरा ही नहीं है यूपी में। तो मरने के बाद जो जलाने के लिए लकड़ी ना दे पाए, उस मुख्यमंत्री को आप विकास कहोगे? मैं घर बैठ के कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन जनता जानती है किस तरह शमशान घाटों में लाशों की लाइन बिछी हुई थी, कब्रिस्तानों में लाशों की लाइन बिछी हुई थी, गंगा में किस तरह लाशें बह रही थी जिन्हें चील, कौवे और कुत्ते नोच रहे थे। पीएम मोदी कह रहे हैं कि सीएम योगी गरीबों के नेता है, जो गरीबों की फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। वो गरीब ही लोग थे जो गंगा में लाशें बह रही थी और जिनके पास 30-30, 40-40 हज़ार रुपया अंत्येष्टि करने के लिए पैसा नहीं था। वो गरीब है। आप गरीब की बात करते हो, बताइए गरीब 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे खरीद लेगा? बताइए गरीब 200 रुपये से ऊपर सरसों का तेल कैसे खरीदेगा? महंगाई कहाँ गई? गरीब का बच्चा कैसे लैपटॉप पे पढ़ेगा? तो लैपटॉप तो दे ही रहे। इसके पहले सरकार में गरीब वो नहीं, महंगाई नहीं थी? नहीं थी। बताइए, आज तक के जब से देश आज़ाद हुआ है, कहाँ 100 रुपये के करीब पेट्रोल गया है? कहाँ 100 रुपये के करीब डीजल गया? कब 200 के पार सरसों का तेल गया? महंगाई भाव ना। अरे जब चुनाव लड़ना है। आज पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले यूपी की छवि क्या थी? दबंग और दंगाई यूपी में शासन चलाती थी। अच्छा, हाँ। और आज भी वही है, पहचान थी उनकी। आज दबंगाई तो खुद मुख्यमंत्री बना बैठा है। 28 मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे जो स्वयं लिए हैं। डिप्टी सीएम पर कितने मुकदमे थे जरा बता दे? सुरेश राणा पे कितने मुकदमे थे बता दे? संगीत सोम पर कितने मुकदमे थे बता दो? जब तुम मुख्यमंत्री बनते के साथ सारे मुकदमे वापस ले लोगे तो क्या होगा? 5 साल में योगी सरकार इन हालातों से बाहर निकाल के लाई है जो पिछले 5 सालों में बद से बदतर थे। जो पहला था उससे ज़्यादा बदतर आज योगी सरकार ने कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि ये कोई मामूली काम नहीं है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा और इतनी जल्दी मैं भी नहीं कर पाया जितनी जल्दी योगी ने किया है। तो अपने आप को फेल मान लिया।
प्रधानमंत्री ने अपने आप को योगी के चरणों में समर्पित कर दिया, कहे नहीं, योगी की महानता गिनाई है उन्होंने। तो फिर ये तो योगी महान है यूपी के लिए। पूरे देश में पहले गुजरात मॉडल चलाया जनता को झूठ बोल के। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई स्मार्ट सिटी के बारे में बात की है क्या? किसान की आय दुगनी 2022 में कर रहा था, उस पर कोई बात की है क्या? बताओ ना। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त की है क्या? जो किस पीएम तो कह रहे हैं कि जितना विकास हमारी सरकार ने किया उतना किसी भी सरकार ने अब तक नहीं किया था किसानों के लिए। वो विकास कागजों में है। जो वो क्या बोलते हैं, टेली प्रिंटर क्या ऑपरेटर था, प्रोंटर क्या था, एक बार खराब हुआ तो इसकी पता चल गया विकास। मोदी जी ने एक और बड़ी बात कही कि जो गुंडागर्दी वाले लोग हैं वो अफसर की तलाश खोज रहे हैं, अफसर की तलाश में हैं कि कैसे भी करके उन्हें सत्ता हासिल हो जाए। इसको बताइए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी पर कौन सा गुंडागर्दी का आरोप है? आज तक कोई एफआईआर बताओ। और तुमने तो उसकी हत्या करने के लिए हाथरस में इंतजाम कर दिया था। और बात जाटों की करते हो तो आज जाटों पे ही बात कर लेता हूँ। पीएम मोदी कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह और अंबेडकर यही विकास देखना चाहते थे यूपी में जो आज हुआ है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह विकास देखना चाहते थे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट का भी नाम इन्होंने बदल के अडानी एयरपोर्ट रख दिया। ये चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे, ये अंबेडकर की बात करेंगे जो अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। वो कहते हैं आज का जो भारत है, चौधरी चरण सिंह जी और अंबेडकर जी ऐसे भारत को ही चाहते थे। बिल्कुल नहीं चाहते, ये झूठ बोलते हैं। चौधरी चरण सिंह और स्वयं चौधरी चरण सिंह जी क्या करके गए थे कि आप मेरे से नाराज हो सकते हो, आप मुझे वोट मत देना, लेकिन इन कच्चे वालों को गाँव में मत घुस जाने देना, आरएसएस वालों को। तो आरएसएस वाले गांव में घुस गए, चौधरी साहब नहीं चाहते थे। क्यों चौधरी साहब का नाम लेना पड़ रहा है अब इन्हें? आज चौधरी साहब के चरणों में आके बैठ रहे हो जब वोट चाहिए। अरे यही प्रधानमंत्री है, जब मेरठ के अंदर कह करके गया था कि मैं जब हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, मैं कह दूंगा 500-700 हज़ार करोड़ का एक फंड बनेगा जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से बनेगा। बताए, इससे पूछ के बताए बना क्या? उन्होंने कहा है कि दंगाई और गुंडे टाइप के लोग हैं, उनको ऐसी अनुकूल सरकार चाहिए जिनसे वो खेल सके। बिल्कुल, इनके गुंडे खेल रहे हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के अंदर भगोड़ा 25,000 का इनामी बदमाश, कितने मुकदमे हैं उस पर, और वो पुलिस के संरक्षण में क्रिकेट खेल रहा है। ये अपराधी चाहिए ना इन्हें। 99 लोगों के टिकट दे चुकी है ये बीजेपी अपराधियों को, तो कैसे बात करते हो? मोदी जी ने कहा है कि हम यूपी में बदलाव के लिए अपने आप को मतलब खुद को खपा रहे हैं। बिल्कुल, यूपी में बदलाव तो होगा। 10 मार्च होंगे और यूपी में बदलाव हो जाएगा। ये जनता करती है। नहीं, यूपी बदल रहा है ना। बिल्कुल बदल रहा है यूपी बदल रहा है। वो जाति और धर्म से ऊपर उठ रहा है यूपी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि यूपी की जनता समझदार हो गई है, वो दंगाइयों को कभी सत्ता नहीं देगी। बिल्कुल नहीं देगी, दंगाई तो ये खुद है, इन्हें सत्ता नहीं देगी अब यूपी की जनता। बिल्कुल, जब वह दिन आते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली सरकार है तो वो केवल बीजेपी है। सबका साथ, सबका विनाश और एक साथ, ये बीजेपी का नारा है। जाट नेताओं से अमित शाह जी ने मुलाकात की और से कमल खिलाने की बात कही। जरा अमित शाह जी से कह दो कि जो अंदर जाटों से बात हुई है, क्योंकि ये बिरादरीवाद पे आ गए, धर्मवाद इनका चला नहीं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड इनका फेल हो चुका, तो ये जातिवाद पे आ गए। चलो जाटों पे ही बात कर लेते हैं। हाँ। वे जो जाट गए थे 350 की इन्होंने बात की, 153 पहुँचे। 153 से इन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े और उनसे कहा कि अब के माफ़ कर दो। अगर अब के आपने माफ़ नहीं किया तो अखिलेश और जयंत की सरकार आ जाएगी। ये डरते हैं। और जब उनसे हाथ उठवा के पूछा कि बताओ कितने लोग बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं, 153 में से 15 लोगों ने हाथ उठाए और बाकी लोगों ने जेब में हाथ डाल लिए। लेकिन समर्थन देने तो कौन? ना वो जाट नेता वो समर्थन देने नहीं पहुंचे थे, वो ये देखने गए थे कि इनकी अंदर की रणनीति क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। बहुत खरी खोटी सुना के आए वे जाके। उसकी वीडियो जारी करा दो। अमित शाह से कहो कि उसकी वीडियो जारी कर दे कि संजीव बालियान ने कैसे हाथ जोड़े और सतपाल ने कैसे हाथ जोड़े, और पूछते उस सतपाल से कि जिसकी बेटी ने कहा था कि बॉर्डर पे किसान नहीं है तो भेड़िए बैठे हैं।
तो ये भेड़िए हैं कि जब भेड़िए के सामने आता है कोई पाड़ के खा जाता है। आ जाओ इस चुनाव में ये पाड़ के खा जाएंगे वोट की चोट से। आप बार बार कहते थे बक्कल ताड़ देंगे, बक्कल ताड़ देंगे, लेकिन आजकल माहौल उल्टा चल रहा है। अब तो अमित शाह जी जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और फिर से कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। देखिए राजनेता हैं, सब अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे। बक्कल उतारने का काम हम नहीं करते। बक्कल उतारना ये नहीं है किसी के साथ मारना पीटना। कभी आप मारना पीटना नहीं, मतलब बक्कल उतारना होता है कि उनको गद्दी से उतार देंगे, और गद्दी से जनता उतार रही है। आप देख रहे हो इनका कितना विरोध चल रहा है। मैं आज आपको स्वयं अपना बताता हूँ कि मैं 2 दिन से मथुरा में था। मथुरा के अंदर ये हाल है कि जब मैं गाड़ी लेकर मैं बैठ के वहाँ से निकलता था और जहाँ गाड़ी रोक दी जिस गांव के अंदर, सबसे पहले वो पूछते थे कि अगर आरएलडी के हो, सपा के हो तो गाड़ी से नीचे उतरना, वरना गाड़ी लेके भाग जाओ अगर बीजेपी के हो तो। ये हाल है गांव के अंदर, जो मैं सच बता रहा हूँ आपको। नहीं, आप जिस तरह से बोलते थे कि खदेड़ा होगा तो खदेड़ा तो हो रहा है ना, जहाँ जा रहे हैं वहीं से जनता इनको खदेड़ रही है। और आप बाकी का 10 तारीख को वोटिंग शुरू हो जाएगी, वोट की चोट से खदेड़ेंगे। और क्या खदेड़ना होता है? मारपीट थोड़ा ही करनी है हमें। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हिंसा में नहीं। और अहिंसा में विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार है। नहीं, तो अब तो बीजेपी नेता भी कह रहे हैं किसान आंदोलन को भूल जाना चाहिए। क्यों? पुरानी बात हो गई, मांगे मान ली आपकी। अच्छा, इन्हें पुराने दंगे तो याद है, 5 साल पुराना अखिलेश का रिकॉर्ड याद है, तो हम कैसे भूल जाएंगे? क्या हमारे परिवार के जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, जो किसानों की शहादत को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो 13 महीने की किसानों की तपस्या को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो माताओं बहनों के सर फूटे हैं उसे भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। और जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। और जो बीजेपी को वोट देगा वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। लेकिन आपके जाट नेता ही पहुंच रहे हैं जाके मुलाकात कर। कोई जाट नेता नहीं पहुंचा। बताइए कौन सा जाट नेता था? नहीं, 200। अरे कल उसे दिखाया ना, एक अखबार में छपा ना, अमित शाह को नुके जाटों ने हल दिया। उन जिन्हें ये जाट बता रहे उन्हें हल भी पकड़ना नहीं आता। अमित शाह को उल्टा हल दे रखा था हाथ में। जाट तो उग्रवादी तो क्या लगता है कौन लोग थे वो? छोड़ दे, प्रायोजित लोग होते हैं लोग। मतलब क्या जाट उग्रवादी से बाहर चल रही है क्या? है फिर से बाहर लाने की सोच रहे हैं? बाहर आएगी, 10 तारीख को बाहर आएगी उत्तर प्रदेश में। नया दिन होगा, नया सवेरा होगा और नई सरकार होगी और अखिलेश जयंत की सरकार होगी। और 10 तारीख को हरेंद्र था उनका तिलक करता होगा लखनऊ के अंदर।